हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को विदित है, जनवरी और फरवरी के माह में पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की एग्ज़ाम होने जा रही है। तो बहुत से विद्यार्थियों ने दोस्तों कमेंट किया था कि हम आने वाली एग्ज़ाम में कैसे अच्छे नंबर लाएं, सर इस पर एक वीडियो बनाएं और किस तरीके की ट्रिक से आप लोग बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं। चूँकि दोस्तों पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थी 10th क्लास पास रहते हैं और फिर उनका एडमिशन होता है और कोई जैसे उनकी काउंसलिंग नहीं होती है, किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करना है, तो तमाम मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं और इवन कभी कभी उनको बैक भी लग जाता है। तो ये आज की वीडियो दोस्तों उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको नॉलेज है लेकिन आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से लिखना है, ताकि वैल्यूटर की नज़र में आपकी जो आंसर शीट है पहला पेज जैसे ही खोले तो उसको अलग ही फीलिंग महसूस हो। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है, यदि पहले पेज पर यदि आपने बहुत सुंदर राइटिंग में या डायग्राम के द्वारा या टेबल के माध्यम से या ग्राफ पेपर के माध्यम से प्रेजेंट किया है तो वैल्यूटर का सबसे पहले प्रभाव आपकी आंसर शीट पे पड़ जाता है। और अगर आपने सही और टू द पॉइंट लिखा है तो ये मान के चलें कि बीच में या सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन में आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया है तब भी वैल्यूटर आपको अच्छे नंबर देते चला जाएगा। यहाँ दोस्तों एक परसेप्शन भी विद्यार्थी बना सकते हैं कि हमको अच्छा आता है, और एक जब परसेप्शन बनता है तो वैल्यूटर के मन में आता है कि विद्यार्थी ने अच्छी मेहनत की है। यदि दोस्तों आप फर्स्ट पेज पर ही जैसे मतलब सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए आंसर, तो फिर आपने भले क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 4 में अच्छा प्रेजेंट किया है लेकिन दोस्तों आपके फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यूटर के मन में जो प्रभाव बन जाता है तो उस हिसाब से आपको जो आप उम्मीद करते हैं उस हिसाब से आपको नंबर नहीं मिल पाते हैं। दोस्तों मैं उज्जैन पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रोफेसर हूं और मैंने कई साल तक कॉपियां भी चेक की हैं, तो मुझे मालूम है किस तरीके से कॉपियां चेक होती हैं, किस तरीके से टीचर विद्यार्थी से उम्मीद करता है कि किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ ट्रिक दोस्तों, यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत बेहतरीन नंबर आ सकते हैं। A+ भी आ सकता है। हालांकि अपना जो पॉलिटेक्निक कॉलेज की है वो ग्रेडिंग सिस्टम है, हालांकि वो नंबर फिर वो आपके ABC में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो अंत तक देखें, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो दोस्तों जैसा आपको मालूम है जनवरी फरवरी में आपकी एग्ज़ाम होने जा रही है, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों को 2 चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। एक तो दोस्तों मैं हमेशा आपको जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देता हूँ, तो पहली बात मैं आपको बोलता हूँ डायग्राम आंसर शीट की जान होती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको जो भी आपकी जैसे मान लो जो भी आपका पेपर है उसमें आप कुछ जो भी आपके डायग्राम हैं या आप ग्राफ पेपर के द्वारा आंसर प्रेजेंट करना चाहते हैं या फार्मूले के द्वारा या ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से, तो बोर्ड डायग्राम की आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। मैंने देखा है बच्चों को कि वो डायग्राम सही तरीके से नहीं बना पाते हैं, उसके कारण आप फिर डायग्राम के बाद आपने बहुत मेहनत से उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है, लेकिन टीचर आपको फिर भी उतने मार्क्स नहीं देता है। तो यहाँ दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम की आपको दोस्तों यहाँ पे जो पहला पॉइंट है कि आपको डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है दोस्तों, डायग्राम की आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। नंबर 2 जितने भी फार्मूले हैं वो उसकी हेल्प से आप आंसर लिखें। नंबर 3 ग्राफ अगर जहाँ पे बनाना है वो बनाएं, और नंबर 4 ब्लॉक डायग्राम है तो आपको ब्लॉक डायग्राम बना के आप आंसर प्रेजेंट करें। अब दोस्तों कई विद्यार्थी ये बोलते हैं कि सर उसमें जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है इस तरीके से लिखा हुआ है एक्सप्लेन द पेल्टन टरबाइन, तो यहाँ दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो नंबर ऑफ कितने 6 नंबर का है
या आपका 8 नंबर का है या 10 नंबर का है, तो यहाँ आपको अपनी सूझबूझ से उसको बनाना है। अगर जैसे मान लो 2 नंबर का पूछा है तो आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि वो बहुत सिंपल है तब आप बना सकते हैं, नहीं तो आप एक लाइन डायग्राम से भी बना सकते हैं कि जैसे मान लो टरबाइन किस तरीके की होती है तो आप उसको बना दें। तो ये इस तरीके से आप बनाएंगे तो टीचर के मन में ये रहेगा कि इस विद्यार्थी को अच्छा खासा आता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप किसकी प्रैक्टिस करेंगे? डायग्राम की। और डायग्राम के बाद आप जितने भी फार्मूले हैं वो आप कर लें। और तीसरे नंबर पे आपको मैंने बोला है ब्लॉक डायग्राम, तो ब्लॉक डायग्राम बना लें। और चौथा है आपका ग्राफ, तो ग्राफ। ये 4 की आप दोस्तों प्रैक्टिस करें। और पांचवा जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी राइटिंग। राइटिंग में ज़्यादा काटापिटी करेंगे तो क्या है, टीचर को पढ़ने में नहीं आएगी। तो राइटिंग आप इस तरीके से लिखें, आपको हिंदी में लिखना हो हिंदी में लिखें, या इंग्लिश में लिखना है तो आप इंग्लिश में लिखें, या आप मिक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए कोई भी मतलब आपके ऊपर बंदिश नहीं है। तो आप जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हैं, हिंदी में तो हिंदी में लिखें, लेकिन दोस्तों आप जो राइटिंग लिखें वो आपकी रीडेबल होना चाहिए, मतलब समझने योग्य होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। क्योंकि सुंदर अगर आपकी राइटिंग है तो दोस्तों आपको नंबर टीचर, जैसे मान लो आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, वहाँ पे वो आपको 3 नंबर भी दे सकता है। अब दोस्तों आप सभी को मालूम है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो यहाँ दोस्तों मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। नंबर 1 जो डायग्राम का मैं इसलिए विशेष तौर से आपको महत्व होता है कि टीचर है ना, जैसे मान लो कोई आपकी आंसर शीट है किसी भी विद्यार्थी की, तो जितने भी आप कितने आपने 12 पेज लिखे हैं या 13 पेज, तो टीचर नॉर्मली है ना जो भी आप लिखते हैं उसको सरसरी निगाह से देख लेता है, पूरा पढ़ने का और टीचर के पास टाइम नहीं रहता है। तो यहाँ दोस्तों आपका सपोर्ट क्या करेगा? डायग्राम करेगा। या दूसरा आपने न्यूमेरिकल लिखे हैं तो उसके सही फार्मूले होना चाहिए। तीसरा आपने ग्राफ बनाया तो वो, और चौथा आपका ब्लॉक डायग्राम। तो दोस्तों ये आपके मैंने 4 जो की पॉइंट बता दिए हैं, इनको आप बहुत अच्छे से कर लें, कम मेहनत लगेगी दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों डायग्राम यदि आपने एक बार सही बना दिया, उसके बारे में आप कुछ भी लिखेंगे, उसके आसपास भी लिखेंगे तो टीचर उसे नहीं पढ़ेगा। सिर्फ आपका डायग्राम सही है, अगर वो 6 नंबर का है और आपने डायग्राम सही बना दिया, सिर्फ डायग्राम को देख के वो 5 नंबर आसानी से आपको दे देगा। अब चलिए दोस्तों, अब हम दूसरी ट्रिक पे आते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप बहुत से विद्यार्थी ये भी पूछ रहे थे कि सर ये OCBC वाला जो OCBC वाला है तो किस तरीके से आपका पेपर आएगा। तो दोस्तों आपको मालूम है फर्स्ट सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की और फिफ्थ सेमेस्टर की आपकी एग्ज़ाम होने जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं इनका तो अलग क्वेश्चन पेपर आएगा। यहाँ जो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वाले विद्यार्थी हैं उनका OCBC वाला जो सिलेबस है वो पूरे में से आएगा। ऐसा नोटिफिकेशन RGPB डिप्लोमा की एक बार 1-2 महीने पहले पूर्व में आया था। लेकिन दोस्तों मेरा मानना ये है आप सभी विद्यार्थी जितने भी हैं थ्योरी एग्ज़ाम का जो यूनिट है उसको विशेष तौर से अच्छे से कर लें। क्योंकि दोस्तों पेपर यदि जैसे मान लो पेपर सेटर जैसे मेरे पास आया या किसी और के पास आया, यदि उसमें से नहीं बना पाए तो RGPB डिप्लोमा क्या करेगा, जो पुराना पेपर है उसी को प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ दोस्तों आपको फ़ायदा ये होगा कि जो थ्योरी यूनिट है उसी में से आपका पेपर बन जाएगा। लेकिन दोस्तों ये 100% मैं नहीं कह सकता हूँ, कभी कभी हो सकता है कि थ्योरी यूनिट के अलावा भी वो पूछ सकते हैं। यहाँ दोस्तों बैक वाले विद्यार्थियों का भी पूछना है कि ये बैक पेपर का, तो बैक पेपर का मेरे हिसाब से जो थ्योरी यूनिट है उसी में से आएगा। क्योंकि दोस्तों जब ये बैक पेपर हुआ था तब ये नियम लागू नहीं हुआ था। अब दोस्तों आपको नेक्स्ट जो चीज़ को फॉलो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पेपर आया, यहाँ हम एक क्वेश्चन पेपर ले लेते दोस्तों।
तो दोस्तों देखें, ये OCBC बेस्ड 5th सेमेस्टर का पेपर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि 10-12 दिन या 15 दिन बचे हैं, तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कुछ सब्जेक्ट के दिए हैं, तो वो आप लोग तैयार कर लें, या फिर आप पिछला जो पेपर है 2022 का उसे सॉल्व कर लें, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ दोस्तों सबसे पहले विद्यार्थियों को अगर क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप लोगों को शांतिपूर्वक क्या करना है, पहले आप लोग अपना पेपर देख लें कि उसी सब्जेक्ट का है। यहाँ पर आप सबसे पहले दोस्तों ये नोट्स ज़रूर पढ़ें कि उसमें क्या लिखा है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखा है, 7 क्वेश्चन आर कंपलसरी। तो ये जो नॉर्मली चीज़ें हैं ये इसको बच्चे छोड़ देते हैं तो ये इसको एक बार पढ़ लें। फिर उसके बाद दोस्तों हम पूरा जो पेपर है आप 5 मिनट कम से कम पेपर को दें। 5 मिनट, ये 5 मिनट इस पेपर को जो भी आपको मिला है उसको आप रीड कर लें पूरा। कितने क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन है, इसको आपने रीड कर लिया। अब दोस्तों सबसे पहले आपको ये करना है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर ये 7 दिए हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। तो अभी आपको क्या करना है, सब पढ़ने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है। यहाँ दोस्तों सबसे पहले आप लोग फ्रेश माइंड से रहते हैं, तो मेरा ये कहना है कि आप सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसमें आप डायग्राम बना सकते हैं, या ब्लॉक डायग्राम या फार्मूले, जो आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि ये आंसर मैं सबसे पहले अच्छे और बेहतर तरीके से लिख सकता हूँ। और नीट एंड क्लीन राइटिंग होना चाहिए, ज़्यादा काटापीटी नहीं करना चाहिए, ताकि वैल्यूटर को मन में ये लगे कि इसने बहुत अच्छे से आंसर लिखा है, नीट एंड क्लीन लिखा है, डायग्राम की सहायता से लिखा है, ब्लॉक डायग्राम की सहायता से लिखा है, फार्मूला। तो दोस्तों आप अब ये आपने जैसे ही आपने दोस्तों आपने डिसाइड करा कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, या आपको कोई भी, जैसे मान लो यहाँ अगर फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता कि मेरे को क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है, तो आपको दोस्तों आंसर लिखने के पहले आपको ये ज़रूर लिखना है। कभी कभी का बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 तो लिख देते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन 6 लिखा, अब इसमें से ये वाला किया कि बी वाला, तो ये आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 और आप यहाँ पे ये लिखें, या क्वेश्चन नंबर 6 जो भी है बी वाला पोर्शन कर रहा है तो ये लिखें। यहाँ दोस्तों आपके लिए ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जो वैल्यूटर है उसको काफ़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि जैसे मान लो ये 7 नंबर का है और ये 3 नंबर का है। अब दोस्तों आपने क्वेश्चन नंबर 6 डाल दिया, अब इसमें आपने ए नहीं डाला या बी नहीं डाला, तो यहाँ दोस्तों टीचर को काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि उसको जो नंबर, जैसे मान लो यहाँ 7 में से आपको 5 नंबर देना है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 ए के नंबर आपको जो फ्रंट पेज पे है, जिसमें आपको ये टीचर को भरना होती है, तो वहाँ पे ये नंबर भरना होते हैं 5 या 6, तो वहाँ पे उसको बहुत दिक्कत होती है। अब ये दिक्कत जैसे भी होती है तो उसमें उसको विद्यार्थी के ऊपर गुस्सा आता है, तो वो क्या करता है, यदि आपने क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया, उसका ए बी सी वाला कुछ भी नहीं लिखा, तो आपके हो सकता है यहाँ पे 6 नंबर मिलने थे, उसे 4 कर देगा, क्योंकि उसकी मेहनत लगेगी, वो ढूंढेगा कि इसमें क्वेश्चन पेपर में करेगा। तो ये तमाम चीज़ें रहती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, इसलिए विद्यार्थी इस चीज़ पे ध्यान दे तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने 4-5 जो चीज़ें बताई हैं, अब आपको क्या करना है, अगर आपने डायग्राम बनाया है उसके बारे में क्या लिखना है, तो आप डायग्राम में जब नोमेनक्लेचर करते ना, उसको कई तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ दोस्तों अगर हम कोई भी क्वेश्चन देखें, जैसे मान लो यहाँ पे ये लिखा है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम विद डायग्राम, देखें चित्र की सहायता से बनाना है। यहाँ यदि आपने चित्र सही तरीके से बना दिया तो आप ये मान के चलें दोस्तों कि यहाँ ये 7 नंबर हैं, तो आपको 6 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। एक चीज़ और है दोस्तों, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया तो आप 2-3 लाइन छोड़ दें, कम से कम 3 या 2 लाइन आप छोड़ के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी आप 7 कर रहे हैं या 5 कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 उसका ए जो भी पोर्शन कर रहे हैं, ये इस चीज़ का आप ध्यान दें। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 6 लिख के फिर कर दिया, आपको कम से कम 2 या 3 लाइन आप छोड़ दें
क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 5, इस तरीके से आपको करना है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप करते हैं कोई भी चीज़, और जहाँ तक आपको हो सके, भले ही वो दोस्तों अगर शॉर्ट नोट्स में है, या जैसे मान लो ये डिफाइन द फॉलोइंग एंगल है, तो यहाँ अगर कोई आपका डायग्राम बनता है तो आप उसे बना दें। जितना हो सके आप डायग्राम की सहायता से आप बनाएं और फिर उसके बारे में लिखें। तो यहाँ दोस्तों आपको बहुत फ़ायदा होगा, ना केवल आपके अच्छे नंबर आएंगे बल्कि आपको ए+ तक की ग्रेड मिल जाएगी। तो दोस्तों आप सबसे पहले ऐसे पूरे जो आपकी क्वेश्चन पेपर है उसमें देख लें डायग्राम किसके की सहायता से कौन कौन से हम आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों वही अटेम्प्ट करें। यहाँ पर भी आप देखें, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन विथ डायग्राम। तो दोस्तों टीचर भी ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें आपको डायग्राम बनाना होते हैं। यदि आपको नॉलेज है, यदि आपने पूर्व में प्रैक्टिस की है डायग्राम की, तो डायग्राम आप अच्छा बना देंगे, कम समय लगेगा। ये इन्हीं सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को बीच में लाइक कर दें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।